बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? पिछला हफ्ता कैसा रहा आप लोगों का? यकीनन बहुत सारे लोगों ने मुनाफा हासिल कर लिया होगा और काफ़ी लोग जो हैं वो होल्ड किए हुए होंगे लॉन्ग टर्म के लिए। तो वो यकीनन उनकी भी अपनी स्ट्रेटेजी है और जिन्होंने भेज दिया उनकी भी अपनी स्ट्रेटेजी है। तो जो भी आया वो वेल एंड गुड, जो किया वो सबसे अच्छा। पछताने या किसी भी बात को पीटने का कोई फ़ायदा नहीं होता। बेहतरीन हिकमत अमली जो किया, द बेस्ट। तो आप लोगों ने जिन्होंने मुनाफा कमाया उनको मुबारक, और जिन्होंने रखा है वो इंशाल्लाह ज़रूर मुनाफा कमाएंगे और बहुत जल्दी कमाएंगे। ये मेरी दुआ है कि आपका कभी भी नुकसान ना हो। मैं वीडियो भी इसीलिए बनाता हूँ कि आपका कभी नुकसान ना हो। तो सोना जो है उसको ख़रीदने के दो तरीके हैं। एक, ऑनलाइन आप ट्रेडिंग करते हैं और ट्रेडिंग में वो आपके पास फिज़िकल नहीं आता, और एक आप फिज़िकल लेते हैं तो फिज़िकल में रिस्क कम होता है क्योंकि वो अमाउंट आपके पास होती है और ज़ीरो कभी नहीं होती। लेकिन ट्रेडिंग में आपकी अमाउंट ज़ीरो हो जाती है, उधर रिस्क ज़्यादा होता है तो उसकी अर्निंग भी ज़्यादा होती है। इसकी अर्निंग कम ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होती है और लेकिन आपको नुकसान का इंशाल्लाह कोई अंदेशा नहीं होता। तो पिछले हफ्ते को पहले रिव्यू कर लेते हैं कि 1 मई को तो छुट्टी थी, पूरी आलमी मार्केट तकरीबन बंद थी। और मंगल को 2 तारीख थी। 1982 डॉलर जो था वो पर आउंस था और 2,19,000 पाकिस्तान में इसका रेट था। 3 मई को बुध वाला दिन था और 2019 इसका रेट आ गया था। इंटरनेशनल मार्केट में 2019 डॉलर पर आउंस और पाकिस्तान में 2,20,600 का इसकी कीमत थी पर तोला। जुमेरात वाला दिन था, 4 तारीख थी, 4 मई को 2042 यानी कि तकरीबन 23 डॉलर ये बढ़ गया था और पाकिस्तान में इसकी कीमत 2,22,300 हो गई थी। फिर जुमे का दिन आया और 5 तारीख थी और उसके बाद जो रेट था वो 7 डॉलर बढ़ के 2,049 हो गया डॉलर में पाउंड की कीमत, और 2,25,190 पाकिस्तान में इसकी कीमत आई थी। 2,25,190 पर तोला। तो आपने ये देखा कि पाकिस्तान में इसकी कीमत 1982 जब थी, यानी बहुत नीचे थी, तकरीबन 50 डॉलर 60 डॉलर के करीब नीचे थी। तो 60-70 डॉलर बल्कि ये तो आ रही है, 70 डॉलर जब नीचे थी तकरीबन, तो तब 2,19,000 था और 6,000 रुपये सिर्फ बढ़ा था 2,049 तक। यानी पाकिस्तान में एक्चुअली जो इस पर असरअंदाज कर रहा है वो पाकिस्तान की मईशत है। पाकिस्तान की मईशत के हवाले से तो बहुत सारी बातें होती हैं। यानी पाकिस्तान की मईशत इतनी हालत उसकी ख़राब है कि पाकिस्तान में सोने के गिरने का कोई चांस नहीं है। डॉलर भी नहीं गिरेगा, बिल्कुल नहीं गिरेगा उस वक्त तक जब तक कि पाकिस्तान अपने पैरों पे खुद खड़ा नहीं हो जाता। आज IMF से लेते हैं, कुछ दिन के लिए डॉलर नीचे आता है फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा क्योंकि आपने पैसे वापस करने हैं। तो पाकिस्तानी जो ट्रेडर्स हैं, पाकिस्तानी जो बिजनेसमैन हैं, पाकिस्तानी जो लोग हैं, वो ये जानते हैं कि उनका जो सबसे बेहतरीन तरीका है अपने पैसे की वर्थ को कायम रखने का वो डॉलर है या सोना है। डॉलर तो वो लेते नहीं हैं, बहुत कम लोग डॉलर में अब ट्रेडिंग कर रहे हैं क्योंकि डॉलर में फ्लक्चुएशन बहुत हल्की हो रही है। तो अब सोने की तरफ ज़्यादातर लोग आ गए हैं और चांदी की तरफ भी लोग माइल हो रहे हैं। तो सोना यकीनन किसी जगह भी आपको नुकसान देने की कमोडिटी नहीं है और वो आपको नुकसान नहीं देगा। नेक्स्ट हफ्ते की बात करते हैं तो नेक्स्ट हफ्ते 3 रिपोर्ट्स हैं, यानी कि शायद मंडे को ही, यानी कल 3 रिपोर्ट्स हैं जिन पर बहुत डिपेंड करता है। सोना नीचे अगर जाएगा तो 1972 पर इसका ब्रेक लग सकता है और अगर उससे भी नीचे चला गया तो 1933 या 32 ये उसका एक पॉइंट है जहाँ पे उसको ब्रेक लगाया जा सकता है।
اسی طرح اگر یہ اوپر گیا تو پھر یہ آپ سمجھیں کہ پھر اس کی پکڑ 2100 کے قریب قریب ہوگی. تو یہ ایک تھوڑا سا تجزیہ ہے چھوٹا سا، کیونکہ میں ٹیکنیکل باتیں تو کرتا نہیں ہوں، نہ مجھے ٹیکنیکل باتیں کرنی چاہیے. میں سمپل باتیں کروں گا تو سمپل لوگوں کو سمپل باتیں پسند آئیں گی اور اچھی بھی لگیں گی، اور انشاءاللہ اس سے وہ فائدہ بھی اٹھائیں گے. میری دعا ہے کہ آپ لوگ مکمل طور پہ ڈیڈیکیٹ ہو کر اپنے فیصلوں کو مضبوطی سے کر کے جو کام کریں گے وہ اللہ کرے آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، یعنی کل جب مارکیٹ اوپن ہوگی تو پھر بات کریں گے. اپنا اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.